हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूरज बनकर वही निकलता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ आगे बनना है तो उसके लिए रातों से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, रात को मेहनत कीजिए, दिन में भी मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में ही मेहनत करना है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो ये किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो ये किया गया है बैंकॉक में। कहाँ पे? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। बिम्स्टेक जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, ये जो है बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल होते हैं? तो बंगाल के खाड़ी के जो आसपास के देश है वही सब इसमें शामिल होते हैं। ये बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का जो बैठक हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना तथा सामाजिक प्रगति में तेजी लाना, इसका उद्देश्य है। इसमें कितने देश शामिल है बिम्स्टेक में? तो इसमें 7 देश शामिल है। वो 7 देश कौन कौन सा है? तो वो है भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ये 7 देश इसमें बिम्स्टेक में शामिल है। इसका स्थापना बिम्स्टेक, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय हो गया ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। 2022 में बैठक कहाँ पे हुई है? तो 2022 में कोलंबो में बैठक हुई है। और 2023 में कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है बैंकॉक में। ठीक है। अच्छा, अभी हिंदू महासभा सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ है? तो ये भी बैंकॉक में ही हुआ है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे यूपीईआरसी का प्रमुख नियुक्त किया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अरविंद कुमार को। किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है। यूपीईआरसी इसका मतलब क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, रजत वर्मा जिनको अभी हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। रॉ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। केरल के मुख्य सचिव के रूप में बी बंधु को नियुक्त किया गया है। सीबीआई के विदेश निदेशक के रूप में अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में सॉलिसिटर जनरल जो कि तुषार मेहता को बनाया गया था, इससे पहले भी यही थे, दोबारा इसी को बनाया गया है। नेक्स्ट है जो पंजाब सरकार है उसके मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग वर्मा को नियुक्त किया गया है। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात आ गई, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। इसकी राजधानी क्या है? तो लखनऊ इसकी राजधानी है उत्तर प्रदेश की, जो कि गोमती नदी के किनारे है। इस उत्तर प्रदेश को नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम हैं, जिनके जन्मदिन पे एक पुस्तक को लॉन्च किया गया था। वो पुस्तक कौन सा था? योगी टू आदित्य, ये पुस्तक था। जिसके लेखक कौन था? तो जिसके लेखक थे शांतनु गुप्ता। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन हो गए? तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था हुडको पुरस्कार। बेघर बुजुर्गों के लिए कौन सा योजना शुरू की गई थी? तो एल्डर लाइन की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश में की गई थी। और देश के पहले मोटो जीपी कार्यक्रम का मेजबानी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है हैदराबाद में। कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में आयोजित किया गया है।
ये कब आयोजित अभी आयोजित किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, तो कब किया जाएगा ये आयोजित? तो 17 से 19 अक्टूबर 2023 को ये आयोजित किया जाएगा। जिसके उद्घाटन कौन करने वाले हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल जो है ये उद्घाटन करेंगे। ये बंदरगाह जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्री है। कौन? तो सर्बानंद सोनोवाल। इसकी थीम क्या है? ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 है, इसका थीम क्या होने वाला है? इसका थीम है कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट, इसका थीम है। उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देना और निवेश की सुविधा प्रदान करना, भारतीय समुद्री अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, हैदराबाद से याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस व्यक्ति ने ए फूल्स जर्नी पुस्तक लॉन्च की है? ये फूल्स जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है सारिका भारद्वाज के द्वारा। किसके द्वारा? सारिका भारद्वाज के द्वारा। अच्छा, अभी हाल ही में ए स्मोक एंड एसेज पुस्तक जो लॉन्च किया गया था, उसके लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष है। वार एंड वुमेन या महिलाएं, युद्ध एवं महिलाएं पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम ए हसन। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो गए सलमान रुश्दी। द पावर ऑफ थॉट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बीके शिवानी। द गोल्डन ईयर पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड। भारत के वित्त मंत्री, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, इसके लेखक कौन है? तो ए.के. भट्टाचार्य। मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आसविंदर सिंह। आज़ादी पुस्तक के लेखक पूछे तो अरुंधति राय, और वहीं पूछे आज़ाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद जो है इस पुस्तक के लेखक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। तो पहला स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान पे हो गया जापान। पहला स्थान पे कौन है? तो जापान। दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान पे है चीन। दूसरा स्थान पे कौन है? चीन। जापान ने कितने पदक हासिल किए? तो 16 पदक हासिल किए हैं। और चीन की बात करें तो चीन 8 स्वर्ण पदक, जापान 16 स्वर्ण पदक, चीन 8 स्वर्ण पदक। और भारत की बात करें तो भारत ने 6 स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पे है। भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो कुल 27 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से 6 स्वर्ण पदक है, 12 रजत पदक है और 9 जो है वो कांस्य पदक है। अच्छा, ये जो 6 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं वो कौन कौन है जो स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो वो है ज्योति यारजी जो कि 100 मीटर बाधा दौड़ में ये हासिल किए हैं। नेक्स्ट है तजिंदर तूर जिन्होंने गोला फेंक में ये हासिल किए हैं। तीसरा है पारुल चौधरी जो कि 3000 मीटर स्टीपल चेंज में ये हासिल किए हैं। और नेक्स्ट है अजय सरोज जिन्होंने 1500 मीटर और मिश्रित 400 मीटर रिले टीम में ये स्वर्ण पदक को हासिल किए हैं। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का तो इसका आयोजन किया गया था बैंकॉक के सूफा चलासाई स्टेडियम में। किस स्टेडियम में? तो सूफा चलासाई स्टेडियम जो कि बैंकॉक कहाँ? थाईलैंड की ये राजधानी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क को लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है अमरावती में। महाराष्ट्र के अमरावती जो एक जिला है वहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो महाराष्ट्र की बात आई, इसके मुख्यमंत्री, इसके राजधानी क्या हो गई? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसके 7 टापुओं का नगर कहते हैं मुंबई को। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो वो मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1911 में हुआ था। यहाँ के सीएम कौन है? तो एकनाथ शिंदे सीएम हो गए। और गवर्नर की बात करें तो रमेश बैस जो है यहाँ के गवर्नर है।
अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बांद्रा बसोबा समुद्री पुल जो है उसका नाम बदल के किसके नाम पे रखा गया है? तो BD सावरकर के नाम पे रखा गया था। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो वो मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। हंसारियस मुंबई नामक जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति ये कहाँ पे मिली है? तो ये मुंबई में मिली है। ओम बिरला द्वारा राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये मुंबई में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर विकास योजना का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। मुंबई के विकलांग कर्मचारियों के लिए कितने % आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो 4%। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1911 में की गई थी। नमो शेतकरी महासम्मान योजना ये मुंबई में शुरू की गई है। सलोखा योजना मुंबई में स्टार्ट किया गया है। और छात्रों के लिए विट्ठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो मुंबई में स्टार्ट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये कहाँ पे मनाया गया है? तो ये मनाया गया है हैदराबाद में। ये कहाँ पे मनाया गया है? तो हैदराबाद में। इस त्यौहार में होता क्या है? तो इस त्यौहार में जो है महिलाएं वो सज धज कर अपने सिर पर बोनम लेकर जाते हैं। ये बोनम होता क्या है? ये सज धज के अपने सर पे बोनम रखते हैं और जाके जो मंदिर होते हैं उस मंदिर में देवता को चढ़ाते हैं। तो बोनम होता क्या है? ये जो बोनम है वो एक बर्तन में मीठा किया हुआ भोजन होता है जो वहाँ के देवता को चढ़ाया जाता है। अभी बता दीजिए सरहुल त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है? सरहुल, तो ये झारखंड में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके स्थान पे? तो योजना आयोग के स्थान पे। नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अभी कौन है अध्यक्ष? तो नरेंद्र मोदी अभी अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष की बात करें कि उपाध्यक्ष कौन हो? तो सुमन कुमार बेरी जो है अभी उपाध्यक्ष है वर्तमान में। वर्तमान में अभी CEO कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम जो है, BVR सुब्रमण्यम अभी CEO है। अच्छा, उपाध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है नीति आयोग का? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे नरेंद्र मोदी, जो अभी प्रधानमंत्री है वही प्रथम अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, प्रथम उपाध्यक्ष थे। और प्रथम CEO की बात करें, प्रथम CEO कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे। ये सब प्रथम ही थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नोमैडिक एलिफेंट 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये किस देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मंगोलिया के बीच। किस देश के बीच? भारत और मंगोलिया, जिसकी राजधानी क्या हो गई? उलान बटोर इसकी राजधानी है। ये जो नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास है ये कौन सा संस्करण है? तो ये 15वां संस्करण है। अभी हाल ही में खान क्वेस्ट एक्सरसाइज 2023 ये किन देशों के बीच हुआ है? तो बहुराष्ट्रीय देशों के बीच ये हुआ है, जिसमें से भारत भी एक देश है जो शामिल था। एक्वेरियन एक्सरसाइज जो किन देशों के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है। एक था एक्सरसाइज ये भी भारत और मालदीव के बीच है। अजय वॉरियर एक्सरसाइज ये किन देशों के बीच होता है? तो भारत और UK के बीच। अभी हाल ही में अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज हुआ था, वो किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और सऊदी अरब। कोप इंडिया एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के बीच। सैन्यू मैत्री एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। सिलीनेक
सिलीनेक्स एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। वहीं आपसे पूछे जीमैक्स एक्सरसाइज, जीमैक्स एक्सरसाइज किसके बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन एक्सरसाइज वो भी भारत और जापान के बीच होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में हरेला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये हरेला त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है? ये उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। वही हरेली त्यौहार बोले तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेली कहाँ पे मनाया जाता है? तो हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये हरेला त्यौहार है, साल में 3 बार मनाया जाता है। एक चैत माह में, दूसरा सावन में और तीसरा आश्विन में मनाया जाता है। उत्तराखंड, तो इसकी राजधानी क्या हो गई? देहरादून इसकी राजधानी है। यहाँ की सीएम की बात करें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के ही माना गांव, जिसको देश का पहला गांव बनाया गया है, जो कि ये देश का अंतिम गांव हुआ करता था, अब ये देश का पहला गांव कौन सा है? तो उत्तराखंड का माना गांव। चलिए अब कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। हाल ही में भारत किस देश में वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो भारत किस देश में खोलने वाला है? वो फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में अपराध पर G20 सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किस व्यक्ति ने संबोधित किया है? तो वो कौन से व्यक्ति ने संबोधित किया है? तो अमित शाह के द्वारा संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निषाद कुमार ने पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो वो कौन सा पदक जीते हैं? तो रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, SBI कार्ड ने किस व्यक्ति को 2 साल के लिए MD और CEO नियुक्त किया है? तो वो किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में XAI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने लॉन्च की है? तो वो किसकी कंपनी है? तो एलन मस्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.44 लाख घर आवंटित किए हैं? तो वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार किस देश की सहायता से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देशित विकसित की है? तो वो कहाँ, किस देश की सहायता से? तो जापान की सहायता से की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्किल इंडिया ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की नामदा कला को पुनर्जीवित किया है? तो वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में RBI ने कितने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण रद्द किया है? तो कितने का किया है? तो 4। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ज्योति आराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में कितने मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कितने में? 100 मीटर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।